बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंताणं नमो श्रद्धानं नमो अरियाणं नमो वच्छानं नमो लोय सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते होली का मतलब है एक दूसरे को गले लगाना। होली का मतलब है अपने अंदर से बुराइयों को निकाल के अच्छाइयों को लेके आना, क्योंकि कहते हैं जो होलिया सो होलिया बागे की सुध ले। क्योंकि इंसान अगर पीछे की बातों को पकड़ के बैठा रहेगा तो आगे कभी भी जिंदगी में बढ़ नहीं सकता। तो होली हमारे जीवन में इसीलिए आती है, पूरे एक साल में आती है कि हमारे जीवन से बुराइयां निकल जाएं और हमारे जीवन में अच्छाइयों का आगमन हो जाए। क्योंकि कहते हैं रंगों का त्योहार है होली, रंगों का त्योहार है होली, सबका मेल मिलाप है होली, वैर द्वेष को मिटाने का नाम है होली, सबको गले लगाने वाली है होली, आत्म समर्पण का नाम है होली, भूलों को भुलाना नाम है होली। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन से भूलों को भूल जाएगा तो उसके जीवन में उत्थान होगा। और कहते हैं कि रंग एक रंग तो होता नहीं, कितने रंगों से होली खेली जाती है। जैसे हम भी, कोई लाल लगा के बैठा है, कोई पीला लगा के बैठा है, कोई नीला लगा के बैठा है, यानी इस तरह से सब रंगों से अपने आप को हमने रंगा हुआ है। तो इसी तरह कहते दुनिया के रंग से तो रंग गए, अब जरा प्रभु नाम के रंग में भी रंग जाए। क्योंकि प्रभु नाम का रंग, जो अभी हम नवकार मंत्र हमने बोला था, तो नवकार मंत्र यानी जो मंत्र पहले उच्चारित किया गया उस मंत्र के भी 5 रंग हैं। तो उसी के लिए बताती हूँ कि अरिहंत प्रभु के सफेद रंग में अपनी आत्मा को रंग लेना। पहला पद है अरिहंताणं, यानी अरिहंत प्रभु के रंग में उनका रंग है सफेद, यानी सफेद रंग में अपने आप को रंग लेना, अपनी आत्मा को उज्जवल बना लेना। जैसे दूध का रंग कैसा है? सफेद है। घी का रंग कैसा है? सफेद है। दही का रंग कैसा है? सफेद है। और कहते तीनों की ही कीमत बहुत ज्यादा है, तीनों की बहुत कीमत है। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में सफेद रंग को लेकर आना है। सफेद रंग यानी सच्चाई को लाना है, प्रेम को लाना है, मैत्री को लाना है। तो पहला सफेद रंग अरिहंत के रंग में हमें रंग जाना है। दूसरा पद सिद्धाणं, यानी सिद्ध पद का रंग है लाल। तो लाल रंग है क्रांति का सूचक, विजय का सूचक। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी विजय हो, आपके जीवन में भी जीत हो, आपके जीवन में भी आत्मा का उत्थान हो। तो यही सिद्ध रंग के रंग में यानी लाल रंग में अपने आप को रंगा लेना, आपकी आत्मा पे विजय हो आप। क्योंकि कहते दुनिया पे जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ दुनिया से चला गया, यानी सारी दुनिया को जीता लेकिन फिर भी गया तो खाली हाथ गया। अगर हमें जीतना है तो हमें आत्म साम्राज्य पर विजय प्राप्त करनी है, अपनी आत्मा पर हमें जीत हासिल करनी है और हमें लाल रंग के अंदर रंग जाना है। तीसरा पद आर्याणं, यानी आचार्य पद का रंग है पीला, और पीला रंग सोने का, और सोना बड़ा ही कीमती होता है और सोने को हम सब चाहने वाले होते हैं। तो इसी तरह से पीले रंग में आप लोगों का जीवन रंग जाए कि आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। क्योंकि गेहूं का रंग भी कैसा है? गेहूं का रंग भी पीला है। तो आपके जीवन में धन और धान्य कभी भी कमी न रहे, आपके जीवन में इस तरह पीला रंग आए कि आप सोम तो खाएं लेकिन औरों को भी आप कभी भूखा ना छोड़ें, आप औरों को भी पेट भरने में सहयोगी बने, औरों को भोजन कराने में आप सहयोगी बने और दान आदि करने में। क्योंकि धन और धान्य
दोनों ही पीले हैं। तो आपके जीवन में धन का आगमन भी हो, धर्म का आगमन भी हो और धान्य से आपके भंडार सदा भरे रहे, यही पीले रंग का कहना है। चौथा पद उपाध्याय उवज्झायणं, यानी उपाध्याय पद का रंग है हरा। इस हरे रंग में रंग जाना, क्योंकि कहते खेतों में अगर हरियाली ना हो तो खेत कैसे लगते हैं? वीरान लगते हैं। खेत एकदम सुनसान लगते हैं। तो कहते हैं जैसे हरियाली को देखकर चिड़िया भी चहक उठती है, हरियाली को देखकर मोर भी नाच उठता है, तो इसी तरह से आपके जीवन में भी प्रेम, मैत्री, एकता और विश्वास की हरियाली सदा आपके जीवन में रहे, ये हमारी शुभकामना है। और पांचवा रंग है काला। कहते हैं लोग कि काले को अशुभ मानते हैं, लेकिन कहते ब्लैक बोर्ड भी कौन से रंग का है? काले रंग का है। उस काले के ऊपर लिखकर ही वो काला भी सफेद हो जाता है। कहते उस काले रंग को आप जैसा भी लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर आप जो भी लिखते हैं उसके ऊपर हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी यानी जो भी आप लिखना चाहें, जिस भी सब्जेक्ट को लिखना चाहें, वो काला ब्लैक बोर्ड उस पर क्या करता है? उसे स्वीकार कर लेता है। तो इसी तरह से हमारी जो ये आत्मा है ये भी पाप से काली हो चुकी है, क्योंकि पाप का रंग वैसे काला नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, पाप करके इंसान काला हो गया, उसने बुराइयों को अपना लिया। तो इसलिए हमें अपने जीवन से काले कर्म को दूर करना है, पाप को भी दूर करना है, पुण्य को भी दूर करना है और आत्मा को एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल करना है। क्योंकि कहते हैं बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की बेड़ियां हो चाहे लोहे की बेड़ी हो। अब कोई एक व्यक्ति, उसे सोने की बेड़ी से बांध दिया जाए और किसी व्यक्ति को लोहे की बेड़ी से बांध दिया जाए, तो दोनों में खुश कौन है? कोई भी खुश नहीं, क्योंकि दोनों का क्या है? आजादी को छीना हुआ है, दोनों बंधन में है। और कहते जब बंधन में हो तो उनकी आजादी छिन जाने से वो क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अव्यवस्थित रहेंगे। तो इसी तरह से हमें भी अपनी आत्मा को पाप कर्मों के बंधन से दूर करना है और मन में एक निश्चय करना है, होली सो होली, अब आगे की सुध लो। जो होलिया सो होलिया, यानी हमारी अपनी जिंदगी में जो भी हमने बुराइयां की हैं, जो भी हमने किसी को गाली गलौच दिया है, किसी की निंदा चुगली की है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, वो होलिया सो होलिया, यानी होली सो होली। अब हमें अपने जीवन में रंगों की बनानी है रंगोली। होली सो होली, अब अपने जीवन में बनानी है रंगों की रंगोली। और कौन से रंगों की रंगोली? प्रेम, मैत्री, एकता, सत्कर्म, विश्वास और सच्चाई, इन रंगों से हमने रंगोली बनानी है और अपने जीवन को सजाना है, फूलों की तरह महकाना है। क्योंकि गुलाल में भी खुशबू है। कहते हैं जब गुलाल उड़े तो चारों ओर खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो आज ये होली आपके जीवन में आनंद लेकर आए, आपके जीवन में उत्थान और तरक्की लेकर आए, आपके जीवन के रंगों को रंग दे और आपका जीवन इस कदर रंग में हो जाए कि आप प्रभु की शरण में रहें,